हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास की विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 18 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे 2 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पाठ पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे पाचन। ठीक है, पाचन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पाचन प्रक्रिया क्या होती है? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे हम जो भोजन करते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं या सब्जी खाते हैं, हम उसके बड़े बड़े पीस हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर में कुछ रासायनिक तत्वों के द्वारा और कुछ यांत्रिक मतलब जैसे हमारे पेट में आमाशय है ना, तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो ये सभी हमारे शरीर के यांत्रिक हैं, यंत्र हैं। तो ये सभी क्रिया करते हैं और रसायन मिलते हैं, है ना। हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक जो अंग होते हैं, उनसे कुछ रसायनों का स्राव होता है। तो वो सब मिलकर भोजन के पौष्टिक तत्वों को शरीर की रक्त धारा में मिला देते हैं। ठीक है, तो जो भोजन की रक्त धारा में मिल जाती है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे वर्कशीट में। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, जैसे यहाँ बकरी पत्तियाँ खा रही है। बकरी क्या कर रही है? पत्तियाँ खा रही है। वक मछली खा रहा है। वक मतलब बगुला, बगुला मछली खा रहा है। बकरी क्या खा रही है? पत्तियाँ खा रही है। शेर मांस खा रहा है। यहाँ पे आपने देखा शेर मांस खा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर 3 चित्र हैं और तीनों चित्रों के माध्यम से हमें ये पता चला कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि हरी साग भाजी, फल फूल या पत्तियाँ खाते हैं, है ना। तो वो किस में आते हैं बच्चों? वो शाकाहारी वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं? शाकाहारी। ठीक है, और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि मांस, मछली और अंडे इनका सेवन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, शेर मांस खा रहा है, बगुला है वो मछली को खा रहा है। तो बच्चों, ऐसे जीव जंतु किस वर्ग में आते हैं? ऐसे जीव जंतु मांसाहारी वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं? मांसाहारी वर्ग में। ठीक है, मांसाहारी। और बच्चों, एक वर्ग ऐसा होता है जिसमें कि जीव जंतु हरी साग भाजी भी खाते हैं और मांस मछली का भी भक्षण करते हैं। वो किस वर्ग में आते हैं? जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य हरी साग भाजी भी खाता है और कुछ मनुष्य मांस मछली भी खाते हैं। तो वो किस वर्ग में आते हैं बच्चों? वो सर्वाहारी वर्ग में आते हैं। तीसरा वर्ग होता है सर्वाहारी। ठीक है, जो सब कुछ खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, हरी साग भाजी भी खाते हैं, वो मांसाहारी वर्ग में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमने चित्रों के माध्यम से जाना कि कुछ जीव जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। अब आगे चलते हैं। प्राणी मतलब जंतु भोजन क्यों करते हैं? इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, क्यों करते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर आप पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से। तो नंबर 1 पे आप लिखेंगे वृद्धि करने के लिए। ठीक है, नंबर 1 वृद्धि करने के लिए। नंबर 2 पर आप लिखेंगे शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए। ठीक है, नंबर 2 पर आप इसे लिखेंगे। और नंबर 3 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नंबर 3 पर आप लिखेंगे ऊर्जा पाने के लिए। ठीक है, ऊर्जा पाने के लिए। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट लिखेंगे पहले प्रश्न के उत्तर में, ऊर्जा पाने के लिए। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो जंतु किस प्रकार प्राप्त करते हैं बच्चों? इस प्रश्न के उत्तर में आप इस पूरे पैसेज को लिखेंगे। इसे अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे अपना भोजन करते हैं। तो देखिए, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। प्राणी मतलब जंतु, है ना। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे शाकाहारी, अभी मैंने आपको बताया था। जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे मांसाहारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए शेर है, शेर क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। शेर किसे खा जाता है? शेर बकरी को खा जाता है। और बकरी क्या खाती है? हरी पत्तियाँ खाती है ना। तो ये शेर किस वर्ग में आ गया? शेर मांसाहारी वर्ग में आ गया। शेर ने तो मांस खाया, तो शेर किस वर्ग में आ गया? मांसाहारी वर्ग में। लेकिन बकरी किस वर्ग में रही? बकरी शाकाहारी वर्ग में, क्योंकि बकरी तो पत्तियाँ खा रही है। ठीक है, तो जीव जंतु कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? कुछ हरे पेड़ पौधे खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ मांस मछली खाते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं। जैसे मांसाहारी
कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं जो सर्वाहारी वर्ग में आते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप ये पूरा लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो बच्चों यहाँ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं पोषक तत्वों पर। ठीक है, देखिए पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, ये पोषक तत्व जैसे भोजन के संगठक पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के स्रोत हैं और प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। परंतु भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन मतलब टूटना आवश्यक होता है। अब बच्चों इसके बाद पढ़ेंगे हम पाचन की प्रक्रिया। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो बच्चों ये तो बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद बच्चों अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 3 जीवों के नाम बताओ जो पौधे खाते हैं। तो कौन कौन से जीव खाते हैं पौधे? देखो गाय खाती है ना, गाय खाती है, भैंस खाती है और इसके अलावा बकरी खाती है। अभी हमने चित्र के माध्यम से समझा था, बकरी खाती है। तो ये जीव जंतु ऐसे हैं, आप इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे भेड़ है, भेड़ भी खाती है। तो 3 जीवों के नाम पूछें जो कि पौधे खाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, तथा वसा का उपयोग ऊर्जा व प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? यहाँ हमने पढ़ा था, दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि के लिए किया जाता है। पाचन से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, पाचन से आप क्या समझते हैं? तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप ये पूरा लिख देंगे। आंसर नंबर 3 है, यहाँ से आंसर नंबर 3। ठीक है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि जो जंतु होते हैं खाद्य पदार्थों को सीधे ही अपने प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए उन्हें पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे यहाँ से कि जंतु, देखिए इस प्रश्न के उत्तर में आप पूरा यहाँ से पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये पोषक तत्व वाला पार्ट है, इसे पूरा लिखेंगे। भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं, ये पूरा हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 में, आंसर नंबर 4। ठीक है, भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में टूटना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप इसे इसी तरह से लिखेंगे, इसीलिए उन्हें सरल पदार्थों में आवश्यक होता है। इसे छोड़ दीजिए आप, इसीलिए उन्हें पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ, इन्हें जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें पाचन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। और हाँ बच्चों, मैं आपको एक मैसेज दे दूं, सैटरडे और संडे हमारे चैनल के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो उस पर आपको ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। तो सभी बच्चे वो क्लास ज़रूर ज्वाइन करें सैटरडे और संडे को। उसकी टाइमिंग आपको उसी दिन बता दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। और बच्चों इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।